तो आज हम लेटर ऑफ इंडेमनिटी भरना सीखेंगे। अगर आरपीएलआई डाकखाने में है या पीएलआई है और उसका बॉन्ड खो गया है किसी का, जो इनिशियल पेमेंट होता है, जो सबसे पहला जो पेमेंट करते हैं उस पर बॉन्ड मिलता है हमें। अगर वो बॉन्ड खो गया है तो हमें ये फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती है ताकि नया बॉन्ड बन के आ सके, या फिर हमारा मैच्योरिटी अगर हो गया है तो इसका हमें पैसे वापस आ सकें। तो आज हम फॉर्म भरेंगे ये लेटर ऑफ इंडेमनिटी, और इसे हम 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखवाएंगे नोटरी से, और उसके बाद से हम डाकखाने में जमा करेंगे। तो हम ये भरते कैसे हैं, इसका तरीका क्या है, आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास एक आरपीएलआई आई हुई है जिसमें बॉन्ड हमारा खो गया है। बॉन्ड हमारा जो होता है वो सबसे पहले यहाँ पेज पे लगा होता है जब हमारी नई किताब आती है, या फिर वो डाक के माध्यम से हमें अलग से मिला होता है जिसको हम रखे होते हैं सुरक्षित। अब ये आदमी हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं रख पाए हैं तो इनका बॉन्ड खो गया है। तो आज हम इनका बॉन्ड का फॉर्म भर रहे हैं, और ये कैसे भरा जाएगा वो हम आज बताएंगे। तो ये हमारा लेटर ऑफ इंडेमनिटी है, इसको हमने नेट से निकाला है ये फॉर्म। आप भी नेट से निकाल सकते हैं। और इसके 2 पन्नों का फॉर्म है। नीचे विटनेस के साइन होने हैं, 6 विटनेस इसमें लगेंगे, 6 गवाह आएंगे। तो 6 विटनेस का हमें आईडी प्रूफ के साथ हमको इसमें अटैच करके देना होता है, और वो उस पर सेल्फ अटैच करते हैं, मतलब साइन करके वो देते हैं। तो आज हम इसको भरते हैं, देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ क्या भरा जाएगा। तो ये हमारा आरपीएलआई में जो इनका नाम है, जिसके नाम से खाता चल रहा था, वो वहाँ नाम लिख दिए हमने। मान लिया उनका नाम श्री अनीस अहमद के नाम से वो आरपीएलआई खाता चल रहा है डाकखाने में, और इनका बॉन्ड हो गया है तो हमने वहाँ नाम लिख दिया है पहले कॉलम में, ठीक है। और फिर सेकंड में यहाँ पे उनका लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह, ठीक है। वो उनका कितना का आरपीएलआई था उनका, या फिर पीएलआई था, ठीक है। भारतीय डाक बीमा में कितने का ये पीएलआई उसना 1 लाख का इन्होंने ले रखा था, तो 1 लाख रुपए ऐसे हमने इसको ऐसे लिख दिया है अंकों में, और फिर यहाँ शब्दों में लिख दिया है 1 लाख ओनली। आप हिंदी में भी इसको भर सकते हैं, हालांकि ये फॉर्म इंग्लिश में है तो हमने इंग्लिश में भरा हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, ऑफ द लॉफुल मनी टू बी पेड ऑन डिमांड, ये सब हम देखते जाएंगे। यहाँ इसमें भरने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले कॉलम में आ जाते हैं, वेयर एज ऑन द डे, ये देखिए डे ऑफ लिखा है, इसके आगे हम ये तारीख भरेंगे जब हमने इसको लिया था। ये हमें मिलेगा कहाँ, ये इनके इस पे जो इनका किताब है उस पर देखिए, इनका तारीख देखें किस तारीख में इन्होंने ले रखा है। तो 16 दिसंबर 2008 में ले रखा है। डेट ऑफ एंट्री यहाँ लिखा हुआ है ना, 16 दिसंबर 2008। तो हम यहाँ 16 दिसंबर 2008 भरते हैं, वेयर इज ऑन द 16th, ठीक है, 16 दिसंबर, डे ऑफ, यहाँ सन भरेंगे जिस सन में इन्होंने ले रखा था। तो इन्होंने 2008 में ले रखा था, 2008, ठीक है। पॉलिसी जब शुरुआत की थी, SMT श्री, ये किसके नाम से पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर का नाम यहाँ लिखेंगे अगले कॉलम में। पॉलिसी होल्डर का नाम जैसा है वैसा सेम टू सेम लिखेंगे। तो इनका नाम है श्री अनीस अहमद। इसमें स्पेलिंग जो पॉलिसी बॉन्ड में है ना, जो किताब में है, वही सेम टू सेम लिखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम द इंडिया पोस्ट पहले पॉलिसी नंबर, यहाँ नंबर लिखेंगे, पॉलिसी का नंबर। पॉलिसी का नंबर इनका है, ये भी हमारे इस पर लिखा हुआ था, किताब के ऊपर लिखा होता है, ये है पॉलिसी नंबर, ठीक है। यहाँ पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है टोटल, ये पूरा हम इसमें भरेंगे। तो पॉलिसी नंबर इनका है R, जो भी पॉलिसी नंबर है वो सेम टू सेम हम इसको हम भर देंगे। तो हम यहाँ भर दे रहे हैं 267, ठीक है। एश्योर्ड, यहाँ फीस कितने रुपए का इन्होंने लिया था वो, ठीक है। तो 1 लाख का इन्होंने ले रखा था, तो 1 लाख बेयरिंग अ प्रीमियम ऑफ कितना का प्रीमियम था, ये भी इस पर हम किताब के ऊपर देखेंगे, लिखा हुआ है 585 मंथली, ठीक है। रेट ऑफ प्रीमियम लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 585 रुपये है, ठीक है। पर मंथ है या क्वार्टरली, वो कैसे पे कर रहे थे, तो ये मंथली पे कर रहे थे पर मंथ, ठीक है। आप देखिए पेबल अप टू ना, ठीक है। इशूड टू नेम ऑफ इंश्योरेंस, अगला कॉलम है यहाँ पे, नेम ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंट मतलब जिसके नाम से ये था,
तो यहाँ फिर से लिख देंगे जिसके नाम से ये आरपीएलआई है, जो नाम इनका आरपीएलआई में चल रहा है वही सेम टू सेम लिखेंगे, या पीएलआई में चल रहा है वही सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ सब हो गया। अब हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है, सारे कॉलम हमने भर लिए हैं। यहाँ सिग्नेचर इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लेमेंट, जिसका ये नाम से पॉलिसी चल रही है, उनका यहाँ साइन आएगा। ठीक है, तो हम साइन करवा लेंगे, जिसके नाम से पॉलिसी है श्री अनीस अहमद के नाम से, तो यहाँ साइन करवा लेंगे उनका नाम लिख देंगे, कंप्लीट एड्रेस यहाँ भर देंगे पूरा कॉलम में, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये तो था जो जिसका पॉलिसी है, ठीक है, उनके लिए था ये पूरा। अब अगला जो इसमें कॉलम है वो विटनेस का है, तो यहाँ विटनेस का दे रखा है अगले पेज में। देखिए, विटनेस 1, विटनेस 2, नेम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। सिग्नेचर भी लेंगे हम विटनेस का, पहला विटनेस का यहाँ नेम एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब मोबाइल नंबर वगैरह लिख देंगे और फिर सिग्नेचर ले लेंगे। ठीक है, सेकंड विटनेस के साथ भी यही करेंगे, नाम, पता और उनका सिग्नेचर। श्योरिटीज़ में भी हम 2 विटनेस लेते हैं, 2 श्योरिटीज़ यहाँ बनते हैं, उनका भी नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल, सिग्नेचर सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ 2 लोग का अलग से लेंगे और यहाँ फिर 2 लोग का अलग से लेंगे। ये और ये सेम हो सकते हैं पर ये अलग होंगे ये दोनों। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 6 जो इसमें है ना, 6 विटनेस हैं, 2 2 2, तो ये सारे विटनेस जो हैं वो अलग अलग हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अलग अलग हम विटनेस का यहाँ साइन और कॉन्टैक्ट डिटेल लिख लेंगे, उनका आधार कार्ड जिस पे साइन होगा उनका, और पैन कार्ड, 2 आईडी लग के, और हम अपने डिपार्टमेंट को भेजेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारा कुछ जो भी हम ये फॉर्म में भरा हुआ है, ये एनेक्सर 3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में इसको हम 100 रुपये के स्टाम्प पे प्रिंट करवाएंगे, नोटरी पब्लिक की साइन होगी, उसके बाद से हम इसको अपने सीपीसी ब्रांच को, हेड पोस्ट ऑफिस पे जो डिवीज़न में होते हैं वहाँ हम भेज देंगे। तो ऐसे करके हम लेटर ऑफ इंडेमनिटी को भरते हैं, और ये तभी भरते हैं जब हमारा ओरिजिनल बॉन्ड जो बॉन्ड हमें मिली होती है वो खो गया होता है। ठीक है, और वो हमें मिलता नहीं है, तो ये दोबारा बॉन्ड इसका बन सकता है ऐसे करके। और या फिर हमारा मैच्योरिटी अगर हो गया है तो ये वेरीफाई करके अगर सब कुछ सही है तो ये हमें पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो ऐसे करके हम इंडेमनिटी बॉन्ड भरते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें सही लिखेंगे, नहीं तो इसमें बॉन्ड में लिखा हुआ है कि हमारा पैसा जो है वो हमें ना दिया जाए। ठीक है, अगर हमारा कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होता है इसमें तो पैसा पोस्ट ऑफिस के पास ही रहेगा और वो हमें पे नहीं करेंगे, पोस्ट ऑफिस हमें पैसे देगा नहीं। ठीक है, इंडिया पोस्ट जो है वो पैसे हमें नहीं देगा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो हम सारा इन्फॉर्मेशन सही भरेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।